ईद मुबारक। भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान का नाम निशान मिल जाएगा, नक्शे में नहीं होगा। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। नहीं, हम नहीं मनाते इनके साथ, हम पड़ोसियों के साथ ईद मनाने के हक में नहीं है, इस चक्कर में नहीं, इसलिए हम अपनी ईद का दिन चेंज कर रहे हैं। यह मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है। जो जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है वहाँ पे ऐसे नहीं होती। हमारा वजीर आजम ईमानदार है। मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पे गला घोंट दिया। आपसे अभी तक कश्मीर अपना संभाला नहीं गया। आप पड़ोसियों के बारे में कहां सोचो, पहले अपने घर में देखो ना, दाल चावल है या नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी सब अपना मुल्क तो सही से संभाल नहीं पा रहे हैं और उनको टेंशन है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है। जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में जी, और 2014 के बाद से जो है ना, आप थोड़ा आगे आ जाए। बीजेपी के जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर्स? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस के ऊपर लिखा है। जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, और ये जो आप कह रही है ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। ये आपने थीसिस में पढ़ा? उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है। ठीक है, वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से जो यही मेन रीज़न है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार बार अपनी मूवीज़ में, इंटरनेशनल जो भी उनकी मूवीज़ आ रही हैं उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स है वहाँ पे उनको एज अ थ्रेट, उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। अच्छा। और उसके बाद एक ये है फैक्ट कि जैसे कल्चर को प्रमोट करना, अगर मोदी हिंदू है और वो अगर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है तो एज अ हिंदू उसके लिए बड़ी प्राउड वाली चीज़ होगी ना। ये प्राउड वाली चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई मुस्लिम लीडर आ जाता है और वो नमाज पढ़ता है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर तस्वीर लेके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो उनके जो फॉलोअर है उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू एज अ सेकुलर स्टेट है, जहाँ अच्छा, हिंदू सेकुलर, आप सेकुलर की बात सेकुलर स्टेट है। ठीक है, लेकिन सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे उनको हर कंट्रीज के हर रिलीजन को उनके लॉज में आके उनको राइट्स देने हैं। वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है उनकी? अगर वो राइट्स नहीं देंगे, और ये जो बात है ना कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, बाहर कई सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसमें एक ये फैक्ट है कि वो उनको थ्रेट है उसके कल्चर से, मुसलमानों के कल्चर से। वो चाहते हैं कल्चर फाइट चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है। रिलीजियस फाइट चल रही है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही हैं, और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे होगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना, वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। वो जो मुसलमान हैं, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट है? नहीं, ये फिर अपनी बात है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं कि अब हो गई है कम, क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना, हिंदूज़ के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में इन हिंदूज़ को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है, लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू राष्ट्र कायम करने चाहिए। तो फिर इंडिया फिर सेकुलर नहीं रहेगा? नहीं, उसकी जो है ना वो उसकी जो उसकी बेसिस है ना, वो सेकुलर पे कायम हुई हुई हैं, लेकिन वो अभी इससे हट रहा है। अच्छा, जैसे देखिए 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है जो इस्लाम के नाम पे बनी, और पाकिस्तान को तो स्पेसिफिकली इस्लाम के
नाम पे बनाया गया। भाई हमने कहा मुसलमान तो हिंदुओं इकट्ठे रह नहीं सकते, हमारे हीरोज अलग, हमारी कहानियां अलग। वो गाय माता को पूछते हैं और यहाँ पर मुसलमान उनका गोश्त खाते, कुछ इस तरह से आज़ादी हमने ली थी। आपको क्या लगता है कि अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज और अगर एक हिंदू कंट्री दुनिया में बन जाती है, उसका क्या थ्रेट आएगा मुसलमानों पर? क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रही हैं, तो मैं भी एजुकेट हो रही हूँ आपसे सुन। एक हिंदू कंट्री कैसे बन सकती है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कोई अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है या ये अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है या हिंदुओं ने लैदा होना है। अब जो है ना वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टसल है ना वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पे चली गई है। ह्यूमन राइट्स पे चली गई है, इंडिविजुअल के राइट्स को वैल्यू किया जाता है। तो इन हालात में जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि एक हिंदू स्टेट जो इतनी बड़ी है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हम उन सबको निकाल दें और हिंदू के ले रहे हैं वहाँ पे। जब भी कोई और जैसे अगर पीटीआई गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस ले लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टैंस क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखिए हमारी कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। लेकिन बात ये भी ना देखिए जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज्यादा है वो कंट्री ज्यादा फिर उसकी सुनी जाती है, लोग उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया के आप जीडीपी देखें, आप इंडिया के बाकी यस और चीजें देखें, तो फिर जिस तरह भी आईसीसी में सब कुछ हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सारा प्रॉब्लम बना, इंडिया ने हर चीज को ओवरटेक किया। हाँ देखिए इंडियंस को भी वैसे मैं लाइक अगर इफ एनीबडी इज लिसनिंग तो मैं कहूंगी कि अच्छी बात ये देखिए हमने हमेशा के लिए नेबर्स ही रहना है। ठीक है, वो पाकिस्तानी लोग फैनेटिक एंड बिगोटेड लगते हैं कि बड़े ओपन माइंडेड एंड रिलैक्स माइंडेड लगते हैं? मिक्स ही लोग होते हैं हर जगह पे। ठीक है। ज्यादातर आई हैव सीन लाइक नैरो माइंडेड पीपल। हाँ, ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर किस टाइप के लोगों की है? नैरो माइंडेड। सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे कितनी रिलीजियस फ्रीडम है। इसके बाद आप टर्की देख लें, इस्लामिक मुल्क है, टर्की बिल्कुल यूरोप बनता चला जा रहा है। तो हमारे सिस्टम इतना स्लो क्यों है? रीज़न हो सकती है कि इनको वैसे जब लड़की को मारी उसके पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती। थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे चली जाए तो इनकी गैरत जाग जाती है मेरे ख्याल से। मुझे बताएं दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, खासतौर पे नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे भी बहुत से मुस्लिम हैं, 20-25 करोड़ या शायद इससे भी ज्यादा मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। वो वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम यहाँ पे कैसे करते हैं? हमें सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है जी जुल्म हो गया। ये आपको लगता है रियलिटी में ऐसा कुछ है? देखें, अगर मैं आपको अपनी राय दूं ना तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने जो प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के मुसलमानों को अगर आप देखें तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है। ठीक है, वो अपने मजहब को ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं अक्सर हिंदू वगैरह उन लोगों को तंग भी करते हैं। आपने ये स्टेटमेंट दी है ना, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, ठीक है, ये ऐसी खबरें हैं। लेकिन उनके भी योगी आदित्यनाथ जो उनका एक मतलब पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला है कि पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा मुसलमानों को, पूरे त्योहार के हवाले से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, वहाँ पे कितनी आबादी है, ठीक है, अगर हुकूमत यहाँ पे भी मैं कहती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वो हर कोने में नहीं घुस सकती। वहाँ पे भी हिंदू हमारे भाई हैं, वो कहीं पे अगर उनको पकड़ लेते हैं तो हुकूमत की हर जगह पे तो नजर नहीं है। ऐसा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज हम जहाँ देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान भाई ही हैं। यहाँ पे हिंदूज की भी हम लोग की अगर बात करें तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के लिए नहीं है कि वो खुल के अपने मजहब को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्या पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, ईद का त्योहार है उसके लिए कोई एक मैसेज देना चाहे, खुशियों पर कोई पॉजिटिव कुछ भी मैसेज? देखिए, जो हमारे नौजवान हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो ज्यादातर घरों में नहीं रहते, बाहर फिर रहे हैं, ठीक है, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ईद अपने घर वालों के साथ भी मनाएं, घर वालों को भी टाइम दे, ठीक है, यार दोस्त साथ हैं आपके, लेकिन एट द एंड आपके घर वाले ही आपके काम आएंगे। जबरदस्त हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा के नाम पर अपना एक अलग मुल्क पाकिस्तान बना चुके हैं, लेकिन अपने पीछे जो मुसलमान इंडिया में छोड़ के गए हुए हैं अब वो कैसे रह रहे हैं, अब उनको ये टेंशन सता रहा है। जबकि हम लोग सब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे हैं। हाँ, अगर एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो कहाँ पे झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम यहाँ के छोटे छोटे झगड़ों को भी इतना बड़ा बनाकर दिखा देते हैं जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, जिससे यहाँ के कुछ मुसलमान भी पाकिस्तान द्वारा बनाए गए प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।